कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है, न राजा याद रहता है न रानी याद रहती है। हुआ जिस खंजर से घायल मैं, हुआ जिस खंजर से घायल मैं, मुझे उस हसीना की नसीली आंखें याद रहती हैं, हमें उस हसीना की नसीली आंखें याद रहती हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रेन का लास्ट टॉपिक, फॉग वाले क्वेश्चन, धुंध वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के बाद ट्रेन का कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सारे टाइप्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। एक्सीडेंट वाला भी पढ़ा दिया गया, और जो एक आपको 1 से 1.5 घंटे क्लास थी उसमें सारे 9 टाइप पढ़ा दिए गए, और जो फॉग वाला बच गया था उसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद ट्रेन पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 3 वीडियोज़ में से आपको मिल जाएगा। एक क्लास हम लोग अभी और प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बाकी फिर ट्रेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज फॉग वाली क्लास, धुंध वाले क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे फॉग वाले। अभी शुरुआत करते हैं थोड़े से क्वेश्चन मिक्स टाइप के, ये भी उसी टाइप में आएगा, मिलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 140 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगे। तो कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगे। तो देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि एक क्वेश्चन आता है जब पूछेगा कब मिलेंगी, और एक क्वेश्चन आता है कितने समय में पार करेंगी। तो जब पार करेंगी तो उसमें ट्रेन की लंबाइयाँ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और जब मिलने का क्वेश्चन आता है तो बीच की डिस्टेंस दी जाती है, कितनी दूरी पर वो ट्रेनें हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो पार वाले को इस केस में क्या होगा, ट्रेन की लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब ट्रेन की लंबाइयाँ जुड़ेंगी देखो कितना हो जाएगा, 260। ये हो गई डिस्टेंस। अपॉन में स्पीड, स्पीड रिलेटिव स्पीड लेंगे तो डायरेक्शन कैसी है, सेम दिशा में है, तो सेम दिशा में चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी बचा कितना, 18। अब इस चाल को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5 बटे वाला 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 50 25 5 दूने 10, यानी क्या सेकंड लगेगा भाई, 52 सेकंड। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये पूरी क्लास देखिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग लंबाइयाँ छोड़ देते हैं, जबकि वो लंबाई हमें जोड़नी पड़ेगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है कि 230 मीटर और 270 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर और 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए यहाँ पर भी पार करने की बात किया है, ना कि मिलने की। तो जब पार करने की बात करेगा तो हमेशा ट्रेन की लंबाइयाँ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ट्रेन की लंबाई जोड़ दीजिए भाई, कितना हो गया, 230 और 270 यानी 500। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, जुड़कर 500। स्पीड की बात करें तो जब आप रिलेटिव स्पीड लेंगे तो डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और चालें जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 90। मैं 90 को डायरेक्ट 25 लिख दूं भाई। देखो मैंने उस पहली क्लास में बताया था कि 90 किलोमीटर पर आवर मतलब होता है 25 मीटर पर सेकंड। कैसे निकालेंगे, 90 गुणे 5 बटे 18, 18 पंचे 90 और 50 25, तो डायरेक्ट आप नीचे 25 लिख सकते हैं। ध्यान रखिए 54 का होता है 15 मीटर पर सेकेंड, 36 का होता है 10 मीटर पर सेकेंड, 72 का होता है 20 मीटर पर सेकेंड, और 90 का होता है 25 मीटर पर सेकेंड। 25 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 20 सेकेंड। कोई दिक्कत है भैया? तो आंसर कौन सा सही हो गया, ये वाला। आगे बढ़ा जाए। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या देखिए, क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस समांतर पटरियों पर 130 किलोमीटर पर आवर और 158 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ से था, इधर एक ट्रेन ए खड़ी है
और एक पॉइंट इधर है जिधर ट्रेन बी खड़ी है और इसके बीच की जो दूरी है वो 160 है। बात समझ गए? इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 160 है। अब ये बताओ, ये जो दूरी तुमने 160 ली है, ये वाली ये दूरी जो आपकी 160 है, ये ट्रेन इधर जाएगी और ये ट्रेन इधर आएगी, तो ये 160 दूरी पूरी चली जाएगी। तो 160 तो ये वाली हो गई। अगर तुम सिर्फ 160 लोगे तो ये मिलने वाला क्वेश्चन होगा, ना कि पार करने वाला। जब भी क्वेश्चन पार करने का है, देखो यहाँ पे पार लिखा हुआ है ना, जब भी क्वेश्चन पार करने के लिए आए तो आप इसमें प्लस क्या कर दीजिए, 310, और एक और रेलगाड़ी है 330, यानी दोनों रेलगाड़ियों की दूरियां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 800। ठीक, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 800 हो गई डिस्टेंस, डायरेक्शन अपोजिट है, चालें जुड़ जाएंगी, तो 130 और 158 यानी 288 मीटर पर सेकंड बनाएंगे, तो 5 और बटे वाला 18 कहाँ पहुँच गया, ऊपर। 5 इसके बटे में आएगा ना 18 5 की, तो ये कहाँ चला गया, ऊपर। अब इसको काट दीजिए, 18 से काटिए, 18 एकम 18 बचा 10, 18 छक्के 108, 16 पंचे 80, कितना बचा, सिर्फ 10, यानी आंसर कितना हो गया, 10 सेकेंड। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा था शुरुआत में आप जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लोग गलतियाँ ये करेंगे, 160 का यूज करेंगे, 310 और 330 छोड़ देंगे। इसी में अगर कह देता कितने समय बाद मिलेंगे, तो आपको सिर्फ 160 लेना था, 310 और 330 का उपयोग नहीं करना था। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 110 मीटर लंबी ट्रेन 140 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः पी और क्यू विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। ट्रेन पी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और ट्रेन क्यू को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो क्यू की चाल। जब भी ये क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, चाल पूछा स्पीड निकाल दो। कल प्रैक्टिस में मैंने बताया भी था कि स्पीड निकालिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपस में पार करेंगे तो डिस्टेंस क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अब डिस्टेंस जुड़ जाएंगी तो जोड़ दीजिए भाई, कितना हो गया, 250। डिस्टेंस कितनी हो गई, 250। टाइम है 5 सेकेंड। अब देखो यहाँ से जो मुझे स्पीड मिली मीटर पर सेकेंड, और यहाँ स्पीड दी का है किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर बना दो। 18/5, 25, 25 से 25 खत्म, बचा कितना, 10, यानी यहाँ से तुमको मिल गया 180 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्पीड मिली है रिलेटिव स्पीड है, और कैसी रिलेटिव है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चालें क्या होती, जुड़ जाती। तो एक चाल 70 है, दूसरी चाल क्या जोड़ें कि 180 हो जाए, तो ऑप्शन हो जाएगा 110। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट कैसे बनाना है। अब वो मत लगाओ एक तरफ को, सीधे स्पीड निकालो। रिलेटिव स्पीड थी, यानी जो भी स्पीड आपको मिलेगी वो आपकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। यानी 180 आपकी कैसी स्पीड है, रिलेटिव। और डायरेक्शन थी अपोजिट, यानी ये जुड़ी हुई स्पीड है। कैसी स्पीड है, जुड़ी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। फिर से चाल पूछा है, तो चाल यानी स्पीड, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ डिस्टेंस पार की है, यानी दोनों लंबाइयाँ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और जब दोनों लंबाइयाँ जुड़ेंगी तो हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा, 450। निकालना है तो बटे में समय रख दो, समय कितना है, 9। ये मीटर पर सेकेंड है, इसको किस में बदल दिया जाए, किलोमीटर पर आवर में। 9 पचे 45, खत्म, 10, यानी कितना आ गया, 180। अब बताओ 180 रिलेटिव स्पीड है कि नहीं, रिलेटिव स्पीड है। डायरेक्शन कैसी दी गई है, अपोजिट। डायरेक्शन कैसी दी गई, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी जो भी आपको मिला है रिलेटिव स्पीड 180, इसमें 72 प्लस एक चाल और है, यानी दूसरी ट्रेन की चाल है। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी रखी जाए कि 180 हो जाए, तो उसके लिए आपको पता है 72 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, 108। कितना जोड़ेंगे, 108, आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। कितने मिनट में, 3 मिनट में।
यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस बार आपसे डिस्टेंस पूछा है, लंबाई मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डायरेक्ट ही रखो, LX मानने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्शन कैसी है, एक ही दिशा, एक ही दिशा में चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो बचा कितना, 10। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18। क्लियर। अब 6 मिनट 3 मिनट है, 3 मिनट को काहे बदलेंगे, सेकंड में, तो 3 × 60। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो क्षेत्रिक 18, 180 होगा, 180 जब तुम्हारा 18 से कटेगा तो कितना देगा, 10। अब इन सबका गुणा कराओगे तो कितना मिल जाएगा, 500। ये 500 हमारी टोटल डिस्टेंस है, यानी इसमें दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ जुड़ी हुई हैं। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई, 230। अब बताओ अगर एक 230 है तो अगली वैल्यू क्या रखें कि 500 बन जाए, अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस दी नहीं जाती है और इसमें अक्सर आपसे समय ही पूछा जाए कितने बजे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। क्वेश्चन क्या, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और दूसरे स्टेशन बी पर प्रातः 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और प्रातः 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। दो क्वेश्चन इसमें मैंने कराए दो टाइप से, एक ऐसा है जिसमें सेम टाइम पर दोनों ट्रेनें चलेंगी और एक ऐसा है जिसमें ट्रेनों के टाइम चलने के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में सेम टाइम है तो इसको थोड़ा फिगर से यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। एक स्टेशन मान लो ए यहाँ पर है और स्टेशन बी यहाँ पर है। क्लियर। अब स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है इस डायरेक्शन में बी की तरफ और कै बजे चली है, 7 बजे। बात क्लियर है। अब देखो 7 बजे चली है और 11 बजे क्या हुई है, पहुंच गई है। उसी तरह एक ट्रेन इधर से चली है, ये चली थी 7 बजे और पहुंच गई है 10:30। कितने पहुंची, 10:30। अच्छा, दोनों ने ट्रेवल की है ए से बी तक की दूरी, है ना। दोनों ने कहां से कहां तक की दूरी तय की, ए से बी तक। अब बताओ अगर दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है तो डिस्टेंस हो गई सेम, और जब डिस्टेंस सेम हो जाएगी तो टाइम का इनवर्स क्या बन जाएगा, स्पीड। टाइम का इनवर्स क्या बनेगा, स्पीड। तो इनको कै घंटा लगे, 4 घंटे। इनको कै घंटे लगे, 3.5 घंटे। 3 घंटे 30 मिनट। इसको आप लिख सकते हो 7/2। 3.5 ही तो होगा, 7/2। तो देखो इधर टाइम लगा 4, इधर टाइम लगा 7/2। अब टाइम है, टाइम का इन्वर्स करके क्या बना देंगे, स्पीड। जब स्पीड बनाएंगे तो इधर हो जाएगा 7/2, इधर हो जाएगा 4। स्पीड का रेशियो ले लो, जब आप रेशियो ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8। जैसे ही आप रेशियो ले लें स्पीड का तो ये वाली लाइन का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि हमारा रेशियो भिन्न में नहीं होता है और रेशियो हमेशा स्पीड का लेना, टाइम का मत लेना। क्लियर है। अब जैसे ये बन गया तो यहाँ से अब आप डिस्टेंस बना सकते हो। डिस्टेंस कैसे बनेगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 7 चौक 28। देखो इधर भी 28 मिलेगा, इधर भी 28 मिलेगा। तो ये डिस्टेंस जो आपको मिली है, इसके कहने का मतलब ट्रेन जो है ये 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाती है, ये 3.5 घंटे में 28 जाती है। तो ये बीच वाली डिस्टेंस हमको कितनी मिल गई, 28 मिल गई। इतना तुमको इस टाइप के सारे क्वेश्चन में करना है अगर आप रेशियो तरीके से लगा रहे हैं। बाकी आप कोई और तरीका लगाएंगे तो उसमें एक्स मानना पड़ेगा। जैसे ये तुमको मिल जाए, अब आपको कुछ नहीं करना, खाली मिलने का समय ही तो निकालना है। तो मिलने का समय क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ डिस्टेंस कितनी मिल गई, 28। अब स्पीड जब निकालेंगे तो देखो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 8 7 15। अगर मैं इसको हल करूं तो ये मिल जाएगा 1 सही, क्योंकि 15 का नम 15, 13/15। 1 घंटे 13 से 15, इस पे आप मिलेगा। अब इसको बना दो मिनट, 1 घंटा तुम्हारा मिल ही गया, इसको बना लो मिनट। और मिनट बनाने के लिए इसमें गुणा काहे से करेंगे, 60 से। तो 13/15 में काहे से गुणा कर दिया जाए, 60 से।
15 चौके 60, 13 चौके 52, यानी इसका जो टोटल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 घंटा 52 मिनट। 1 घंटा 52 मिनट। बात क्लियर हो गई। 1 घंटे 52 मिनट बाद ये क्या होंगे, मिलेंगे। तो चले कै बजे थे, 7, 7 1 8, 8:52 पर इनकी मुलाकात होगी। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो क्या है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 4:30 बजे रवाना होती है और प्रातः 7:30 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से उसी समय रवाना होती है और प्रातः 11:30 पर स्टेशन दिल्ली पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, दिल्ली। एक जगह क्या होगा भाई, दिल्ली। यहाँ कहाँ पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है। करेक्ट कर लीजिएगा, दिल्ली पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, एक तरफ आपका दिल्ली हो गया, एक तरफ आपका चंडीगढ़ हो गया। क्लियर। दिल्ली से चला है 4:30 बजे, वो पहुंच गया है 7:30 बजे, दोनों AM में ही है। यहाँ पे चला है 4:30 बजे और पहुंच गए हैं 11:30 बजे। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टाइम का डिफरेंस देखूं तो कितने घंटे का है, 3 घंटे। इधर टाइम का डिफरेंस कितने घंटे का है, 7 घंटे। बात क्लियर। अब बीच की अगर डिस्टेंस मिल जाए तो काम हो जाए। ये बीच की जो डिस्टेंस है वो मिल जाए तो काम हो जाए। अब दिल्ली से चाहे चंडीगढ़ जाओ, चाहे चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ, बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। और डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का इनवर्स स्पीड, यानी 3 घंटे 7 घंटे ये तुम्हारा टाइम हो गया। तो टाइम का इनवर्स करके क्या बना देंगे, स्पीड। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। तो स्पीड यहाँ से कितनी हो गई, डिस्टेंस 21। स्पीड हो गई 7, डिस्टेंस हो गई 21। यहाँ स्पीड 3, डिस्टेंस 21। तो देखो एक चीज़ मिल गई कि बीच की दूरी कितनी हो गई, 21 हो गई। अब जब बीच की दूरी हो गई 21 तो मिलने का समय निकालना। तो मिलने के लिए बीच की दूरी तो चाहिए। तो बीच की दूरी 21 और डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में 40 जुड़ गई, यानी कितना 10। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 घंटे 1/10। अब 1/10 को काहे में बदल दिया जाए, मिनट। इस 1/10 को काहे में बदलेंगे, मिनट में। मिनट में बदलने के लिए गुणा काहे से कराएंगे, 60 से। तो बताओ कै मिनट आया, 6 मिनट। यानी 2 घंटे और 6 मिनट बाद वो मिलेंगे। अब इस समय को उस समय में जोड़ा जाता है जब दोनों ट्रेन चली हैं। और दोनों ट्रेन कै बजे चली हैं, देखो 4:30। तो 4:30 में उसको जोड़ दिए, 4 2 6 और 1 6 मिनट, यानी कि 6:36 पर वो आपस में मिलेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और दूसरे स्टेशन बी पर प्रातः 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे रवाना होती है और प्रातः 11:30 पर स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो पहले था। देखो एक स्टेशन तुम्हारा ए हो गया और एक स्टेशन बी हो गया। अब ये 7 बजे चला, 11 बजे पहुंचा, यानी कै घंटे लिया, 4 घंटे। अब डायरेक्ट लिखो, ये चला 8 बजे, पहुंचा 11:30 बजे, यानी कि 3.5 घंटे हो। 3.5 घंटे का मतलब 7/2 घंटे। क्लियर। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट लिखनी है। अब ये तुम्हारा हो गया टाइम, टाइम का उल्टा करके स्पीड। स्पीड का जब रेशियो लोगे तो इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 8। यहाँ साइड में देखो, जब आप स्पीड बनाएंगे तो इधर आएगा 7/2 और इधर जाएगा 4। कितना जाएगा, 4 जाएगा ना। अब जब 4 गया है तो इसको 2 उधर चला जाएगा, यानी 7:8। बात क्लियर है। तो इसी को मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया। अब जैसे ये बन गया, अब बीच की डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस जब तक मिलेगी नहीं तब तक काम होगा नहीं। देखो बीच की डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, यहीं से तो डिस्टेंस निकलेगी। डिस्टेंस कितनी होगी, 7 चौक 28। कितनी दूरी हो गई, 28। अब इसमें सिर्फ देखो ध्यान क्या रखना है, इधर वाली जो ट्रेन चली है वो 7 बजे चली और ये वाली कै बजे चली है, 8 बजे चली। तो मिलने वाले क्वेश्चन हमेशा टाइम पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इस वाली रेलगाड़ी को भी 8 बजे लेके जाएंगे। तो जब इसको 8 बजे लेके जाएंगे तो मान लो यहाँ पहुँच गई होगी और 8 बजे जाने का मतलब ये कै घंटे चल ली,
1 घंटे। कितने घंटे चली? 1 घंटे। इसकी स्पीड कितनी है? 7, यानी यहाँ तक ये कितना चल देगी? 7 चल देगी। अब जब इसने 7 चल दिया है और टोटल डिस्टेंस आपने 28 निकाली है, तो ये बची वाली दूरी यानी ये वाली जो दूरी है वो 28 माइनस 7 कितनी दूरी बचेगी? 21। अब 21 की दूरी में इनका मिलन होगा तो डिस्टेंस जो मिलने वाली हो गई वो 21, डायरेक्शन अपोजिट है यानी 8 7 15। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 15 एकन्नम 15, 6/15। ठीक, अब इसको हम किस में बदल दें? मीटर, सॉरी इसको किस में बदल दें? मिनट में। मिनट बदलेंगे तो गुणा कैसे कर देंगे? 60 से। 60 से गुणा कर दिए, 15 चौके 60, 6 चौक 24, यानी 1 घंटा 24 मिनट बाद वो क्या होंगे? मिलेंगे। अब इस 1 घंटा 24 मिनट को हमें उस समय में जोड़ना है जब दोनों के टाइम सेम हो जाए। तो दोनों का टाइम सेम कौन सा है? 8 वाला, है ना। 8 बजे सेम हो गया। तो अब 8 बजे जब 1 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे तो 9:24 हो जाएगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक रेलगाड़ी लखनऊ से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और 11 बजे प्रयागराज पहुंच जाती है। ठीक, देखिए लखनऊ से चली है, LKO से चली है, PRYJ में पहुंच गई। ये 7 बजे चले 11 बजे पहुंचे यानी कै घंटे लिए? 4। ये 9 बजे चले 12:30 बजे पहुंचे यानी 7/2। यहाँ से जब आप ये टाइम है ना, टाइम को जब आप स्पीड में लिखेंगे और रेशियो कर लेंगे तो इधर आएगा 7, इधर हो जाएगा 8, क्योंकि ये वैल्यू इधर आएगी 7/2, इधर आएगा 4 तो 2 इधर भेज दिया। यहाँ से डिस्टेंस बना लो, डिस्टेंस कितनी हो गई? 28। इतना चीज़ तुरंत कर लिया करो बिना सोचे समझे। तो अब देखो बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से प्रयाग से लखनऊ तक की, ये हमने कितनी मान ली? 28। अब थोड़ा सा काम करना है। ये चला था 7 बजे, ये चला है 7 बजे, ये चले हैं 9 बजे। अब बताओ अगर मैं इसे भी 9 बजाऊंगा इस वाले भाई को तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा कि नहीं? 9 बजे ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ 9 बज गए। 9 बजे पहुँचा तो कै घंटे चल लिया? 2 घंटे। और 21 स्पीड से चलेगा 7 से, तो 7 दूनी 14, यानी 14 इधर ये चल लेगा। तो बताओ 14 चल लिया तो इधर बचा कितना? 14। तो मिलने के लिए हमारे पास दूरी कितनी बची? 14 बचे। इसी 14 को ले लो, आ गया 14 हो गई दूरी, डायरेक्शन अपोजिट है यानी 8 7 15। अब इसको मिनट बना दो क्योंकि ऊपर वाला छोटा है तो भाग जाएगा नहीं। मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा, 15 चौके 60, 14 चौको 56। ये हो गए तुम्हारे 56 मिनट। ये सीधे क्या बन गए? 56 मिनट। ये किस में जुड़ेंगे? 7 में कि 9 में? 9 में। जिस समय बाद वाली ट्रेन चले उसी समय में आपको जोड़ना। तो कै बजे चली है? 9 बजे, तो 9:56। कोई दिक्कत है? बात क्लियर है? समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो फिर। अब देखिए जिसका मुझे इंतजार था वो आ गया, धुंध। एक आदमी 4 किलोमीटर/आवर की गति से चल रहा है और धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। उसके पीछे से एक आती हुई ट्रेन उसे 3 मिनट में ओझल हो जाती है। 3 मिनट में क्या हो जाती है? ओझल हो जाती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? देखो इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें धुंध वाली, एक क्वेश्चन होता है जिसमें धुंध वाला 2 बार जोड़ा जाता है और एक क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ 1 बार जोड़ा जाता है। तो 2 बार किस में जोड़ा जाएगा अभी समझेंगे। अब 1 बार जोड़ना है। देखो मान लो व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है, व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर साइड। एक व्यक्ति है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ट्रेन आ रही है इसके पीछे से। अब बताओ जब ये दौड़ इधर रहे तो क्या पीछे मुड़ के देख पाएगा? नहीं देखेगा ना, पीछे आगे जा रहा है। तो इसके आगे की जो धुंध की देखने की क्षमता है वो 400 मीटर है। बात समझ गए? अब 400 मीटर तक वो धुंध की वजह से देखेगा और 200 मीटर तो उसे ट्रेन की लंबाई की वजह से दिखाई देगा। बात समझ गए? 400 मीटर धुंध की वजह से देख पाएगा और 200 मीटर ट्रेन की लंबाई की वजह से देख पाएगा। तो टोटल वो कितनी देर देख पाएगा? जितनी देर वो दूरी दिखेगी उसे, यानी कितनी? 600 मीटर। अब इस 600 मीटर देख रहा है, कितने मिनट तक देख रहा है? 3 मिनट तक, यानी 3 × 60 मिनट को कहाँ बदल दें? सेकेंड में।
अब इसको बनाना है किलोमीटर पर आवर, यानी 18/5। अच्छा, मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों लिखा? क्योंकि मुझसे स्पीड पूछ रहा है, तभी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर धुंध वाला सिर्फ एक बार जोड़ा जाएगा, 600 कहाँ से आया? धुंध वाला और ट्रेन वाला। अभी 2 बार जहाँ जुड़ेगा वो आगे आपको मिलेगा। जब आदमी चलती हुई कंडीशन में रहेगा तो हमेशा एक ही बार जुड़ेगा, और अगर खड़ा है उसके सामने से आ रही तब भी एक ही बार जुड़ेगा। ठीक है, 2 बार सिर्फ वहाँ पे पूछा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और पुल उसे कितनी देर तक दिखाई देगी, तो दोनों तरफ गर्दन घुमा सकता है। वो क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 30 छंग 18, 18 से 18 खत्म, 12 पंचे 60। अब ध्यान देना, ये 12 किलोमीटर पर आवर हमको मिला है ना, ये तो मिला है। ये 12 किलोमीटर पर आवर कैसी स्पीड है? रिलेटिव स्पीड है। अब देखो, मैंने कहा व्यक्ति इधर जा रहा था और ट्रेन इसके पीछे आ रही थी। और जब ट्रेन पीछे आ रही है इसी के, तो डायरेक्शन कैसी हो गई? सेम हो गई। उस सेम डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो बताओ हम ट्रेन की चाल क्या रखें, उसमें से हम व्यक्ति की चाल घटा दें तो 12 मिल जाए। कौन सी चाल रखें जिससे व्यक्ति की चाल घटा दें तो 12 मिल जाए? तो आंसर आपको क्या दिख रहा है? 16। आंसर कितना दिख रहा है? 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और धुंध में 500 मीटर तक देख सकता है। पीछे से आने वाली 250 मीटर लंबी ट्रेन उससे 2 मिनट में ओझल हो जाती है। 2 मिनट में क्या हो जाती? ओझल हो जाती ट्रेन की गति। अब देखिए, 2 मिनट में ओझल हो गई। अब बताओ 500 मीटर धुंध की वजह से और 200 मीटर ट्रेन की, 250 मीटर ट्रेन की लंबाई, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 750। चाल पूछा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 2 गुणे 60। कोई दिक्कत? 2 गुणे 60 सेकंड बन गया। किलोमीटर पर आवर बनाना है, 18/5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ? 0 से 0 खत्म, 6 त्रिक 18, 15, 15 बचे 75, 15 तियाँ 45, 45/2, यानी कि 22.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 22.5 जो तुमको मिला है ये आपकी रिलेटिव स्पीड है। कैसी स्पीड है? रिलेटिव स्पीड। और डायरेक्शन देखो कैसी होगी, व्यक्ति भी इधर जा रहा था, ट्रेन इसके पीछे आ रही थी, यानी डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट। तो डायरेक्शन जब अपोजिट हो गई, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड और व्यक्ति की स्पीड आपस में क्या हुई है? घटी है। तो ये भाई साहब उधर जाके जब जुड़ेंगे तो ट्रेन की जो स्पीड है वो आपको मिल जाएगी 27.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और धुंध में 300 मीटर तक देख सकता है। पीछे से आने वाली रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हो तो ट्रेन कितने सेकंड में ओझल हो जाएगी? आपसे टाइम पूछा है, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी? दोनों जुड़ जाएंगी, यानी 450। स्पीड सेम डायरेक्शन है, घट जाएंगे, यानी कितना? 6 मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 ऊपर चला गया। कोई दिक्कत? 5 से काट दो 90, 6 से काट दो 3 और 9 त्रिक 27, यानी कि 270 सेकंड। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और धुंध में 600 मीटर तक देख सकता है। सामने से आ रही, देखो इस बार ट्रेन कहाँ से आ रही है भाई? सामने से। उस सामने से आने का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। सामने से आ रही 18 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती 300 मीटर लंबी ट्रेन को ओझल होने में कितना समय लगेगा? सामने से आने का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है तुम्हारा, ये भाई साहब ये जा रहे हैं इधर, तो ट्रेन सामने से आएगी तो ऐसे ही तो आएगी। ठीक, अब ट्रेन इधर से आ रही, व्यक्ति इधर से आ रहा है, डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो गई?
900। डिस्टेंस कितनी हो गई? 900। अब अगर मैं चाल की बात करूं तो 6 इनकी है और 18 उनकी है, तो 18 से कितना हो गया? 24। 18 से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो बटे में कितना हो गया? 24। अब इसको काहे बनाना है? मीटर पर सेकंड यानी 5/18। ठीक, 6 से काट दूँ, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 5 से काट दिया जाए, 5 चौके 20, तो 0 और 45। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ? इतने में किसी भाई को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। 135 मिनट कितना आ जाएगा? 135 मिनट। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा था, धुंध में 600 मीटर तक देख सकता था। सामने से आ रही डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो 18 6 24 हो गया। जब 18 6 24 हो गया, 18 6 24 हो गया, तो हमारा 24 हो गई चाल। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18 और 900 उसके बीच की दूरी हो जाएगी। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना धुंध वाला क्वेश्चन? कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए, क्योंकि अभी हमने दोनों साइड वाला नहीं लिया, अभी सिर्फ सिंगल साइड वाला हम लोग ले रहे हैं। तो 135 मिनट आपको मिलेगा और इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 2 मिनट 135 मतलब 2 मिनट 15 सेकंड। 2 मिनट 15 सेकंड तुम्हारा इसका आंसर होगा। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, इसको 15 कर दीजिएगा। 2 मिनट 15 सेकंड, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई भैया? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन देखिए, लिखा एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और वह धुंध के कारण 400 मीटर तक देख सकता है। धुंध के कारण 400 मीटर देख सकता है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से गुजरती है। ट्रेन को पूरी तरह देखने से लेकर पूरी तरह ओझल होने तक कितना समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, व्यक्ति खड़ा कहाँ है? प्लेटफॉर्म पर। मान लो एक व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ट्रेन मान लो इधर से एंट्री की, जब इधर से की तो उसने इधर गर्दन घुमा के देखा, और जब ट्रेन इधर जाने लगी तो इसने अपनी गर्दन इधर घुमाई। बात समझ रहे हैं? तो धुंध के कारण 400 मीटर व्यक्ति इधर देख सकता था और 400 मीटर इधर भी देख सकता था। बाकी जो ट्रेन की लंबाई उसके सामने से गुजर के जा रही वो तो वो देखेगा ही। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200, यानी कि टोटल उसके देखने की क्षमता कितनी हो गई? 400 दाहिने 400 बाएं धुंध वाला, और ये 200 हमारी ट्रेन की लंबाई। तो उसके अब देखने की जो टोटल क्षमता है वो कितनी हो गई? 1000। कितनी हो गई? 1000। बात क्लियर है? अब ये हो गई डिस्टेंस। अब टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना चाहिए। डिस्टेंस मिल गई, स्पीड दिया 90 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ 90 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 25 होगा कि नहीं होगा? होगा 25। 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड। इसका आंसर कितना होगा? 40 सेकेंड। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 40 सेकेंड। आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन इससे गड़बड़ है, टाइप करने में गड़बड़ कर दिया है, तो 40 सेकेंड इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई कि कब तुम्हें 2 बार जोड़ना है, समझ रहे हैं धुंध वाले क्वेश्चन में, और कब 1 बार जोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके 2004 के स्टेशन मास्टर एएसएम के क्वेश्चन उसमें आया था एग्जाम में, 2004 में जो हुआ था बेंगलुरु का एग्जाम, वहाँ में आप देख लीजिएगा, बेंगलुरु बोर्ड का 2004 का एएसएम का एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और धुंध के कारण 600 मीटर तक देख सकता है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर चाल से गुजरती है और ट्रेन को पूरी तरह देखने से लेकर पूरी तरह ओझल होने तक कितना समय लगेगा? सेम वही चीज़ है। पूरी तरह से देखने का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है वो 600 मीटर बाएं देखेगा और 600 मीटर दाएं देखेगा। उसके बाद 300 मीटर ट्रेन की लंबाई, यानी कि टोटल उसके देखने की जो क्षमता है वो कितनी हो गई? अब 1500 मीटर तक।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत है? अब बताओ, ये 1500 मीटर तुम्हारा हो गया डिस्टेंस, स्पीड दी गई 72, 72 का मतलब 20, 72 का मतलब 20, तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, कितना हो गया? 75 सेकेंड। कितना मिल गया? 75 सेकेंड। यानी कि आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही, 75 सेकेंड। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन लगाने हैं? तो ये थे आपके धुंध वाले क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको शुरू में बताए गए हैं। तो इससे अलग अब शायद ही एग्जाम में आए, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उनको प्रैक्टिस में क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को कवर करेंगे एक क्लास में। तो बहुत आसानी से चीज़ें यहीं से हमारी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एवरेज, प्रॉफिट, लॉस और इसकी ओर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए करिए। आपको पता है 1 घंटे में आप पूरा ट्रेन पढ़ लेते हैं, और इसी को जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है तो एक टॉपिक खाली ट्रेन का पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। बहुत जगह तो एक वीक गुजार देते हैं, 7 दिन, और यहाँ आपको 1 घंटे में एक टॉपिक क्लियर हो जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।